सो गाइस वेलकम बैक पार्ट टू। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इंशाल्लाह ताला कल वाले व्लॉग में मजलिस का भी और शबी और नए खाने की वीडियोस अपलोड करूँगी। तो आज का सारा व्लॉग उसी पर है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था 2 सफ़र को सालाना बीबी सकीना की मजलिस होती है, साथ में शबी होती है, तो ये शबी है। आप सब ज़ियारत करें, अल्लाह पाक आप सबकी दुआएं कबूल करे। ये बीबी सकीना की शबी है, ज़ियारत है, जनाजा पाक है, हम इनको सजाते हैं और फिर मजलिस में बरामद करते हैं बीबी सकीना की शबी। सो उसके बाद बस प्रोग्राम शुरू हो गया था। सबसे पहले हदीसे की साथ से हुआ और उसके बाद 2 ज़ाकरा थी। मुझसे जितना हो सका मैंने आप लोगों के लिए मजलिस रिकॉर्ड की। पहले जो ज़ाकरा थे उन्होंने मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की शहादत पढ़ी, क्योंकि बीबी सकीना को मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम जो कि उनके भाई थे उनसे बहुत ज़्यादा ही मोहब्बत थी। तो पहली शहादत इमाम की पढ़ी, उसके बाद बीवी की पढ़ी। तो मैं तरतीब से लगा दूँगी, आप सब सुनना और मुझे अपनी दुआ में याद रखना। सामने आका ने फरमाया कि इन्हां दे विच जे बादशाह दी बेटी ही मैंने अपने भरा दा असूल शरीयत मुहम्मदी दे मुताबिक कि उनका रिश्ता बादशाह दे पुत्र नाल कर दिता। मैंने हुरमत दी नजर पई ऊ वेले मसनद दे खिलाफत दे मौला अली दे नाल बैठे हुए 22 साल दे जवान हुसैन इब्न अली। इमाम हुसैन के चेहरे को देख के हुरमा साहब है बादशाह अस्त हुसैन इयो बादशाह दा पुत्र है ते मैं अपने पाक जेरे मेरे चचा जाद बेटी आई इना दे वास्तेदारी च देना। मौला अली ने बिस्मिल्लाह पढ़ के निकाह चा पढ़ा। जनाब शाह जहान दी शादी मौला हुसैन दे नाल थी गई। मौला हसन दुल्हा बढ़ चुकिया, मौला हुसैन इस वक्त दुल्हा बड़े खूबसूरत अंदाज दे विच मस्जिद नबवी दे विच रोज रवाना थे। बनी हाशिम दे खानदान दे विच मोहल्ला बनी हाशिम को भूखा नूर करा गए तब या अल्लाह के तरफ को नूर दे बारिशां है। दरमियान दे विच काफूरी अंबर कसूर दे महफिलां बढ़ गए जिनले जनाब तौर पाक के मैं पाक तीन शहजादी पहुंचे ना बना मोहल्ला बनी हाशिम बेटा अभी मैं इस तरह आने खुद फरमाया इन्हें कि ए घर गवाह नामे कि मैं इथा मलका बढ़ के नहीं कनीज बढ़ के हुसैन की जिंदगी चली। इना वफा दे पैकरां दी अजमत को सलाम है, क्योंकि रास्ते मगरी होने आने सारे निकाह ना इना दे शादियां सारे निकाह ना इना दे बच्चों दे आमद के विलादत सारे निकाह। ए अजीम नूर दा पैकर हन जेरे दुनिया पे आए हन अल्लाह को मनवावण दी खातिर आए हन। बस जिस वक्त ना शहजादी उन अमीर कायनात ने घर के विच कदम रखा मेरे आका मुस्कुरा के फरमाया आज तक तो ना शाह जहान जरूर है, लेकिन मैं मोहल्ला बनी हाशिम दे विच की हवेली बनी हाशिम दे विच आज तक लका बता करेगा शहर बांध पाक से इंतजार ते सलवात चलो लकब में अदा करेगा यहाँ जनाब शहरबानो इमाम ने लकब दे छोड़ा पाक तरीन सैन आगे ने बीबी जरानी तो था आईना इतने खूबसूरत है इतने खूबसूरत इना दे हुस्न जमाल ते कसीदे आज की किताबा दे तारीख दे विच मौजूद बयान। ईरान दे विच एक नस्ल मशहूर है ये बेहद खूबसूरत है। ये इतनी जाहो जलाल ते हशमत की मालिक है कि उन्हों को ज्यादा खूबसूरत किसी कबीले इस को ना और जनाब इजाजत जात का ये कबीला है नौशेरवान आगे तक कबीला है बीबी दे बाद बाबे दी नस्ल की खूबसूरत तरीन नस्ल आखा रहता है। आदि मेरी सैर बहुत सोहनी है इतनी सोहनी है, लेकिन जिस वक्त मेरी बीबी खाई है आदि जिस वक्त बीबी शहरबानों की नजर इमाम हुसैन के चेहरे पर पड़ी दिल में कहती है हम समझते थे कि ईरान से ज्यादा खूबसूरती कहीं नहीं है, लेकिन जब से मैंने शबीर के चेहरे पर दीद की है मुझे इससे ज्यादा हुस्न जमाल का पैकर कहीं ईरान में नजर ही नहीं है। हुसैन की खूबसूरती के हुस्न की आदि जिगर वेड़ दे विच पूरे नाम मेरी सैन काफी देर हैरान हो के इमाम हुसैन की चाल ढाल खूबसूरती दे रहा बस मुख्तसर तरह साल गुजरा। साल के पहले साल के बीच आका साथ की पाक गोद के बीच द्वारा के मेरा चौथा ते सखी इमाम तशरीफ दिखाया। आका ने नाम का अली रखा लेकिन वो आखते हैं ज़ैनुल आबिदीन सैयद साजिदीन। लोगों ने छीने सरकार को पूछा इमाम को ज़ैनुल आबिदीन क्यों आका मैंने सैयद साजिदीन क्यों आका मैंने। आका फरमाया फरिश्ता दा सजदा अल्लाह ने कुरान दे विच लिखी दिता है कि बड़ा मशहूर है, लेकिन तमाम फरिश्ता दे सजदे दा सरदार जेड़ा है वो सैयद साजिदीन अली ज़ैनुल आबिदीन उन्हें दिया सजदा किसे रीता नहीं बोला ज़ैनुल आबिदीन क्यों आका मैंने। आपके इबादत दे विच अंबिया मशहूर हैं बहुत ज्यादा, लेकिन तमाम
तमाम अंबिया दी इबादत एक तरफ ज़ैनुल आबिदीन की इबादत एक तरफ ज़ैनुल आबिदीन इबादत करने वालों की जीनत करार दे दिया गया। अली ना रखा मैंने आका ज़ादी की गोद मुबारक की चाया बीबी अली कना मैं चांद तो दे दिया कना ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे तो दे दिया। मैं कुछ समझ नहीं आती कि मैं तफरका करा चांद उठाई या चाहे मेरी झोली के विच आया। One eternity later. बहुत थे वक्त भी बहुत था। अब आप देखिए कि दामने वक्त के ऊपर सामने दामन अली है, वरना ये तो रटा हुआ है ना कि अली चलो इंसान अली पैसे कामिल बरमान अली पैसे तदीर की जान सुभान अल्लाह से ग्रैंड की शान अली हर मखफी बात का राज अली और जीव से बात जवाब कैसे कबूल खरार हवा में छेड़ दिया कैसे कबूल करार अली कैसे कबूल करार अली और खालिद का शाहकार अली मैं उसने जमाल अली रेसे रहबर अनहार अली वाहिद की कसम वाजिद भी अली हर पैसे से जाहिद भी अली बेबदल अली बाकी भी अली मेरे सीन से है साकी भी अली सच्चा सुच्चा काफी भी अली मेरे शीन से है शाफी भी अली है स्वाद से सादिक जिक्र अली और स्वाद से जामिल जिक्र अली तो मैं तरमैन में नूर अली जो मैं पर नूर ज़हूर अली रुतबा है खुदा की वली का अली और ऐन से नाम अली का अली है मीम से शान इमाम भी अली और मन कुन तो मौला भी अली है नूर से नूर खुदा भी अली वाओ से मजहुल्ला भी अली सुनो ऐनुल्ला पीर अली और ये सैयदुल्ला पीर अली ईमान अली ईकान अली मेरी जान अली सुल्तान अली तकदीर अली के कदमों में तौकीर अली के कदमों में शबीर अली के कदमों में हर पीर अली के कदमों में शौकत भी अली के कदमों में राहत भी अली के कदमों में इज्जत भी अली के कदमों में रिफअत भी अली के कदमों में है ताहर में रूह हयात अली परवाना कुल्ले सिरात अली डाली की लटक में अली अली फूलों की महक में अली अली डाली की लटक में अली अली फूलों की महक में अली अली कलियों की चटक में अली अली कुरान तेरे पारों में अली हर मोमिन के नारों में अली इशारों में अली चारों में अली एक तो ऐसी माएँ कहीं थी खुदा मेरी माँ को उम्र खुदानी अताई है इसने इस तरीके से हैदर करार की मोहब्बत मेरे दिल में बसाई है कि मेरी वजूदी मजबूरी है कि जहाँ अली का जिक्र आ जाए मैं कहीं भूल नहीं करती दुनिया में। बस मैं कुछ चीज़ों में बड़ी मजबूर हूँ और इस मजबूरी के दायरे से मैं कभी भी बाहर निकली नहीं हूँ। मुझे मजलिस में फ़ज़ाइल वो अच्छे लगते हैं जो हैदर करार के पढ़ते हैं फ़ज़ाइल वो अच्छे लगते हैं और फिर बात ये भी है ना कि ये फिर इंसाफ ना हुआ क्योंकि देखिए पढ़ने वाले से अब फिर मजलिस लंबी हो जाएगी इंशाल्लाह बताऊंगी। पढ़ने वाले से 100 घंटों का सवाल है। फॉर एग्जाम्पल आप 100 लोग भी यहाँ मौजूद हैं मैंने हर एक का 1 घंटा दिया जब मैं वहाँ जाऊँगी तो 100 घंटों का हिसाब होगी ना। फिर 100 घंटों वाला अजीब हो गया 1 घंटे वाला फिर 100 घंटे वाले की माँ अजीब हो गई है 1 घंटे वाले की अजीब तो 100 घंटे वाले के हिसाब देने वाले की माँ हो गई ना। तो अजीब तो मेरी माँ है खुदा जिंदगी दे लोगों ने हैदर करार को समझा ही नहीं। लोगों ने समझा अली वो है जो तेरा रजब को काबे में गया था और 21 को मस्जिद से चला गया था। नहीं बेटा अली वो है जो हिजाब मुझसे बोल रही है अली वो है जो उन्हें दिया
आसमान होगा। अली वो है जो ज़मीन की तनावों में चले गए, अली वो है जो मैदान में अलम लेके चले गए। नबी ने कहा था ना, मैं कल अलम उसे दूंगा जो अलम मर्रार होगा, हैदर करार होगा, गैर करार होगा। कुर्बान जाऊँ की मजलिस भी कल की मजलिस में बयान होगी कि एक सहाबी था अब्दुल्ला इब्न मसूद, तो उसने कहा था कि अगर मुझ में अली जैसी 4 फजीलतें भी आ जाती ना तो मैं नूह जैसी उम्मतें कितनी इकट्ठी कर लेता, जिनकी नूह ने अपनी उम्र में इकट्ठी की है। हजरत नूह की उम्र थी 2500 साल। अब सोचिएगा कि इतनी उम्र में अगर मैं अपनी रियाया बनाता रहता, मुझे नहीं चाहिए थी वो रियाया, अगर अली की 4 फजीलतें मिल जाती। सबसे पहली फजीलत ये थी कि अल्लाह मुझसे दूंगा जो गैर फरार होगा, हैदर करार होगा। दे दिया अली अलम बरदार भी बन गए, साथ कौसर के मालिक भी बन गए, अली जन्नत और जहन्नम के तकसीम करने वाले भी बन गए। आज कुछ नहीं लोगों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अली अली करते हैं, हुसैन को रोते हैं। हम जाएंगे जिस काबे में ज़ियारत हैदर करार होगी, लेकिन जब थोड़ी मंजिल आगे बढ़ेगी तो अली अपने हाथों से कौसर पिलाएंगे, हम कौसर पिएंगे और जाम लेके कहेंगे अली तूने बड़ा नवाजा है। यानी जो अली आपको मुझे कौसर पिलाएंगे उस हैदर करार की बहुत प्यासी चाहिए। वारे है मुसलमानों पे जो अली लोगों की मुश्किलें हल करता रहा, हलाकतों से बचाता रहा, जो इल्म देता रहा, जो सुन्नती किताबें करता रहा, उसकी बहुत ही प्यासी चली गई। आज हम उस पर अच्छी बयान करने बैठे हैं जिसके लिए कहा जाता है कि है आज की इस नस्ल का और नाच सकीना, खुद जिस्म रिसालत के लिए जान सकीना, करबल के मोहम्मद का है कुरान सकीना, दुनिया में सकीना तुझे पहचान सकीना, बीवी तेरी मिदहत में यही बात बड़ी है, तू बाई से तस्वीर हुसैन है। आप फिर भी कैसे आई होंगी, ये जो बानी मजलिस से झूला और ये जो जनाजा निकालेंगे ना, ये वो माँ जिसकी ये विरासत थी, जिसकी जो वारसा थी इन दोनों जनाजों, वो आपसे भी पहले मौजूद होगी। सुनेंगे गुरबत रवाब से शुरू करते हैं, लेकिन जब मैं जनाब सलीना के मसाइब पे आऊँ तो ये रोशनियाँ बंद कर दें। सलीना को मसाइब रोशनियों में सुनने वाला नहीं है। हो सकता है किसी बीवी की आँख से आंसू न निकले, ये बंद रोशनियों में आप तसव्वुर कर लें, आप आधा घंटा नहीं बैठ सकेंगी। अल्लाह जाने हुसैन की बेटी कैसे बैठी होगी। आज तक दुनिया रोती है, सकीना जिंदारों में रुखसत हो गई, और हम इसलिए रोते हैं कि सकीना जिंदारों में जी कैसे थी। रुखसत तो तारीखियों घुटन से हर कोई हो जाता है। आज वो माँ से भी पहले मौजूद होगी, उसकी उम्र भर की कमाई लुटी। आज वो आपसे भी पहले आई होगी,
दूसरा की खजूरें खिलाता था। तकाज़ाए मोहब्बत ये है, हुसैन को बुला, हुसैन उठ के तेरे पास आए। भाई इतना सुनना था और दरबार में 4 कदम दूर हटिए। सकीना ने नन्ही नन्ही बाहें फैलाई था। पापा सकीना बुलाती है, पापा यतीमा बुलाती है, और पापा नीले मसालों वाली बुलाती है, और पापा जिसके दर छिल गए वो सकीना बुलाती है। इतना सुनना था सर ने हवा में परवाज किया। हाय अली की बेटी कहती रही हाँ हुसैन। रसूल ने कहा माँ खिला, रबाब ने कहा माँ खिलाई। इतना सुनना था मेरे मौला ने कहा नहीं, और मुझे सकीना ने बुलाया है, हम सकीना के पास जाएंगे। मेरे मौला ने सकीना के हाथों में आए। इस सकीना ने सर को सीने से लगाया। इतना लगाना था बाप बेटी रोए। दरबार यजीद में ज़लज़ला आया। यजीद ने दरबार की हिलती दीवारों को देखेगा। ले जाओ इन्हें जिंदान में, सर भी ले जाओ और इन्हें भी ले जाओ। हाय जब सकीना सर लेके आई है, आपने हमेशा मुझसे सुना है, लेकिन अब गुर्बत ये है कि मैं वो जुमले बयान करने लगी हूँ वो खत्म नहीं करूँगी कि पापा अकबर समझ में आ गया तो खड़ा तक रोती कहती है कि किसने दाई की जुल्फ़ें बाई कर दी, और पापा किसने चेहरे को मुंह लगा दिया, और पापा आंखें खोलो, और पापा बेटी करीब हो गई, और एक बहन हुसैन की बेटी ने किया। आवाज आई पापा तुम तो इस बात का है, और पापा मेरा रोज़ार छोटा था और कातिल का हाथ बड़ा था, और पापा मेरे रोज़ार ढीले हो गए। फिर मान जाओ मेरी जान सकीना का इतना कहना था। जिंदान में कोहराम बरपा हुआ, इधर कोहराम बरपा हुआ, उधर सजाद ने देखा सकीना के लब नहीं मिले। सजाद सकीने सवाल के जब आए हैं, सजाद ने जब कहा सकीना के खुद को लबों पे रखे, आवाज आई अम्मा ज़हरा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अम्मा सकीना चली गई, अम्मा सकीना रुखसत हो गई। ये जनाजा भी निकाला। मेरे मसाइब का आखिरी जुमला है, ये कभी नहीं सुना होगा आपने। इस जिंदान में कोहराम मच गया, हर बीवी अपनी जगह रोई, लेकिन कलसूम ने इतना गिरिया किया। ज़ैनब ने कहा कलसूम इतना क्यों बिलबिला रही हो, कलसूम इतना क्यों रो रही हो, हम रोएंगे तो बच्चे सहम जाएंगे। जुमला मेरी तरफ देखिए, आखिरी मजलिस का जुमला है। फिर जनाजे पे बोल रख रख के रोना। जब जब ये जुमला याद आए, कलसूम ने कहा ज़ैनब एक मंजर याद आ गया। ज़ैनब ने कहा कौन सा मंजर याद आ गया। आवाज आई बीबी जुमला सुनिएगा। यहाँ सकीना का जनाजा आ रहा है, रोते रोते इस्तेमाल कर। जनाजों पे गिरिए किए जाते हैं, जनाजों को थका नहीं जाता। कसूम कौन सा मंजर याद आ गया। आवाज आई हम शाम के बाजार में थे, शामी बच्चे रोटी खा रहे थे। सकीना ने मेरे कान में कहा था फूफी अम्मा मुझे बड़ी भूख लगी है, हाय हम खाना न खिला सके, हाय हम पानी न पिला सके, मिलके रोटी आंखों से बचा दे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। A few moments later. जी जी मैं कब देनी है। शाला